जय में प्यारे साथियों, बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ रही है दिल्ली वासियों के लिए। खास तौर पर ऐसे वाहन मालिकों के लिए जिनके पास में 10 वर्ष पुरानी डीजल 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं। तो अब यहाँ पर दिल्ली में आप ऐसी गाड़ियों को चला सकते हैं। इसके ऊपर नई एक नीति आ रही है जिसको ईवी पॉलिसी कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस ईवी पॉलिसी के तहत अब आप लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को भी रोड पर चला सकते हैं, बस कुछ नए नियमों का पालन करते हुए। ये नए नियम क्या हैं, ये ईवी पॉलिसी क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालने वाला हूं। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज है आज की इस वीडियो में ओल्ड व्हीकल ओनर्स के लिए, स्पेशली फॉर दिल्ली एनसीआर रीजन। चलिए वीडियो को ज्यादा मात्रा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। सभी लोगों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को, सभी लोगों को जानकारी मिल जानी चाहिए, खास तौर पर जो दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये अच्छी खबर है। जी हाँ, देखिए बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हम दिल्ली में जो भी गाड़ियां हैं वो 10 वर्ष पुरानी डीजल 15 पेट्रोल गाड़ियां बैन हैं। इसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था, वो अभी लागू हुआ है, वो वैसे ही चल रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया हुआ है। लेकिन नई दिल्ली सरकार जो ईवी पॉलिसी, नई नीति लेकर आ रही है वो काफी अच्छी है। जाइए समझाते हैं आपको। देखिए दिल्ली सरकार जो अपनी नई ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। क्या? अब आप अपनी पुरानी गाड़ियों को ईवी में आसानी से बदल सकते हैं। 10 वर्ष पुरानी डीजल है, 15 वर्ष पेट्रोल गाड़ी है, तो उसको आप बहुत ही आसान तरीके से ईवी में यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनवा सकते हैं। कैसे, क्या करना है समझाऊंगा आपको। लेकिन इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि पहली 1000 जो रेट्रोफिटेड गाड़ियां हैं। अब रेट्रोफिटेड का मतलब ये होता है जो भी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में जब कन्वर्ट किया जाता है, जब उसमें किट लगाई जाती है, तो ऐसी सभी गाड़ियों को रेट्रोफिटेड गाड़ियां बोला जाता है। तो जो 1000 पहली ऐसी गाड़ियां बनेंगी रेट्रोफिटेड गाड़ियां दिल्ली में, उस पर 50,000 की सब्सिडी भी दिल्ली सरकार देने जा रही है। जी हाँ, इस कदम से दिल्ली में मौजूद लाखों पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप होने का खतरा कम हो जाएगा। स्क्रैप नहीं करना पड़ेगा। इसके जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले तो यही है कि गाड़ियों को स्क्रैप नहीं करवाना पड़ेगा। उसके बाद में प्रदूषण, जो सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर कोई चीज की दिक्कत है तो पोल्यूशन की है, तो पोल्यूशन का काफी स्तर कम हो सकता है ये ईवी पॉलिसी के तहत। लोग ईवी को तेजी से अपनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। बाकी आप लोग को ये ध्यानपूर्वक समझना है कि डीजल पेट्रोल गाड़ियों को रेट्रोफिटेड पर सब्सिडी और शर्तों को पूरी कैसे करना है ये समझिए। पुरानी कारों को ईवी में रूपांतरण करवाना होगा। पुरानी पेट्रोल डीजल कारों को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल सकेंगे। यह नई दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट में प्रस्तावित है। समझिए सब्सिडी का प्रस्ताव क्या है। 1000 रेट्रोफिटेड गाड़ियों को 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों और जो पुरानी गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल की, उनको ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करवाएं। ठीक है। अब भारत सरकार ने इस पर सशर्त यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी है। ये भी आपको नोट करना है कि भारत सरकार ने सशर्त यहाँ पर मंजूरी, इस प्रोजेक्ट को जो ईवी पॉलिसी आने वाली है दिल्ली में, उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन सिर्फ BS2 या उसके बाद के मॉडल को ही एप्लीकेबल माना जाएगा रेट्रोफिटेड करवाने के लिए। यानी कि BS2 की जो नीचे की गाड़ियां हैं वो रेट्रोफिटेड नहीं हो सकेंगी। BS2 से ऊपर ही गाड़ियां होनी चाहिए, इसकी पहली शर्त है। ठीक। वाहन का वजन 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी आपको नोट करना है। कोई भी गाड़ी है अगर उसका ग्रॉस वेट 3500 किलोग्राम से एबव हो जाता है तो ऐसी गाड़ियों को रेट्रोफिटेड में स्थान नहीं मिलेगा। ऐसी गाड़ियों को रेट्रोफिटेड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक। उसके बाद में एक और यहाँ पर टर्म्स कंडीशन ये है कि रेट्रोफिटिंग से पहले कोई और बदलाव नहीं होना चाहिए। ये भी आपको नोट करके रखना है कि अगर आप रेट्रोफिटेड का फायदा लेने जा रहे हैं दिल्ली में, तो पहले कोई मॉडिफिकेशन गाड़ी में नहीं होना चाहिए, तभी ऐसी गाड़ियों को मॉडिफाइड किया जाएगा, रेट्रोफिटेड बनाया जाएगा। ठीक है, ये शर्तें हैं। इसी शर्त के ऊपर भारत सरकार ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण शर्तें मैंने आपको बताया। अब ये जो रेट्रोफिटेड होने वाली हैं, ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी प्रस्तावित है, इसमें देखिए अनुमानित खर्च भी मैं आपको बता देता हूं कि वो कितना होना चाहिए होगा। मान के चलें पुरानी कार को ईवी में बदलने के लिए लगभग 2 लाख रुपए प्लस GST
आपको पेड करना पड़ेगा, तब आप रेट्रोफिटेड गाड़ियों को रोड पर चला पाइएगा और अपनी पुरानी गाड़ियों को रेट्रोफिटेड किट लगवा पाइएगा। 2 लाख रुपीस प्लस जीएसटी। इसमें जीएसटी कितना लगाया जाएगा वो भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, कौन सा यहाँ पर जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रेट्रोफिटेड किट का जीएसटी स्लैब केंद्र सरकार तय करेगी। अभी रेट्रोफिटेड जो किट हैं इस पर केंद्र सरकार ने कोई भी जो टैक्स है यानी कि जीएसटी है ये फाइनल नहीं किया है कि कौन से परसेंटेज वाला कैटेगरी स्लैब वाला, यानी कि भारत में अब 2 ही जीएसटी लगाए जा रहे हैं। आपको पता पहले 4 थे, उसको हटाकर 2 कर दिया गया है। तो 18% वाला लगना है कि 5% वाला लगना है कि और कुछ लगना है, ये केंद्र सरकार तय करेगी। रेट्रोफिटेड किट पर क्या जीएसटी वो लेने वाली है, ठीक है। बाकी मैंने आपको अब खर्च मैंने आपको बता दिया। बाकी 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। पहली 1,000 जो गाड़ियां कन्वर्ट होंगी डीजल पेट्रोल वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उनको 1,000 गाड़ियों को 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये हैं नए नियम जो प्रस्तावित हैं। अब दिल्ली में 10 वर्ष पुरानी डीजल 15 वर्ष पेट्रोल गाड़ियों को ईवी में बदलने के लिए जो ड्राफ्ट पॉलिसी दिल्ली सरकार लाने वाली है वो मैंने आपको जानकारी दे दी। ये नया नियम कैसा लगा, ईवी पॉलिसी आपको कैसी लगी, कुछ आपके विचार हो, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए। आपके सभी के जो विचार हैं, सजेशन है या एडवाइस हैं वो सरकार तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। तो अपने यहाँ पर विचार साझा करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग इस पॉलिसी से सहमत हैं या नहीं वो भी आप बता सकते हैं। बाकी आप लोगों की बेहतरी के लिए ही यह नया पॉलिसी लाया जा रहा है, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल जजमेंट आता है तो इस वीडियो को आपको बनाकर मैं देने का प्रयास करूंगा। अभी कोई फाइनल जजमेंट आया ही नहीं है पुरानी गाड़ियों पर जो केस चल रहा है रिपिटिशन वाला, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखकर लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई डाउट को क्वेश्चन नीचे कमेंट करिएगा। बाकी हमसे पर्सनल जुड़ने के लिए इधर ट्रांसपोर्ट का इधर टेक्नोलॉजी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक। जय हिंद, वंदे मातरम।